बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम चनाब चौक में मौजूद हैं और चनाब चौक में आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन की कितने लोग पासदारी कर रहे हैं, कितने लोग वायलेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ इन फ्यूचर कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं कि जो बाइक सवार हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, वो बड़ी व्हीकल्स चलाने वाले हैं, उनकी अगर वायलेशन करते हैं तो उन पर जो है वो कार्रवाई होगी। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज साहबान भी मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी मौजूद हैं, उनकी एक पूरी टीम है। उनके साथ आप फील्ड में जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ब्लैक पेपर भी एक ममनुआ चीज़ है। हम बारहा दफ़ा आपको ये चीज़ें बता रहे हैं लेकिन लोग इस चीज़ को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। और एक और चीज़ जो जानना बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि वो गाड़ियाँ जिनमें जब उनको इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से तो उनमें जो है वो लगा हुआ होता है, तो उसके हवाले से फिर क्या किया जा सकता है ये भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। डीएसपी साहब बताइएगा ब्लैक पेपर्स के हवाले से। ब्लैक पेपर्स तो चाहे वो 10% है 20% है, वो तो है ही गैर कानूनी ना। उसमें आपने बात की कि जैसे बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, जो लॉ में प्रोविजन है, अगर आप वर्ड बाय वर्ड लॉ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि काले शीशे या रंगीन पेपर लगा के गाड़ी चलाना। तो ब्लैक पेपर्स लगाने पर पाबंदी आयद है। वहाँ पर एक ब्लैक पेपर लगी गाड़ी को जो है वो रोका गया है। मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, उससे जो है वो बात नहीं किया। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ख़ास तौर पर ब्लैक पेपर लगी गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ब्लैक पेपर लगा यार वो आगे से उतार देंगे, पीछे या वो भी उतार देंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा इरफान साहब इनका? देखिए ये कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, ठीक है, फ़ाइन आपको करेंगे। ब्लैक पेपर किसी भी जो है वो चाहे बैक साइड वाला शीशा है आपका, असल में ये आप खुद जी बैक का भी चलान है, ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये समझ लें कि ट्रांजिट जो है तो आपकी प्रॉपर्टी, लेकिन कम से कम इसमें नज़र तो आए कि ये कौन बैठा हुआ है। आगे फ्रंट पे मैं अकेला बैठा हूँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, शीशे सफ़ेद हैं, देखें जा आगे। ठीक है, अगर आप फ्रंट से नज़र आ रहे हैं तो बैक से भी नज़र आने चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बैक पे भी नहीं होने चाहिए। भाई उतार देते हैं ठीक है, और चलान कर दें, अगर करते हैं माफ़ी देनी है तो दे दें। आपको बाउंड कर देते हैं। आपने एक अच्छा शहरी होने के का सबूत दिया है, बाकी आपने पेपर्स उतार दिए हैं तो बैग भी रिमूव कर देते हैं। ये भी ठीक है। अच्छा, इन भाई जो हमारे साथ है इनको वार्न किया गया और कहा गया कि भाई अगर ब्लैक पेपर लगे हुए होंगे तो चलान आपको किया जाएगा, लेकिन उनको उसके इल्म में ये बात नहीं थी क्योंकि उसके साथ वाले जो शीशे थे वहाँ से उसने उनको उतार दिया, लेकिन ब्लैक पीछे जो है वो लगा हुआ था जिस पर उन्हें वार्न किया गया। अच्छा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ गाड़ी को रोका गया है। ये इनमें जनरल एक वायलेशन और भी थी, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। अमूमन सिटी के अंदर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे हम जंग रोड पे खड़े हैं तो सिटी में स्पीड हमारी हार्डली 40-50 तक जाती है, तो सीट बेल्ट का कोई इतना तो उसका इम्पेक्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये इस सीट बेल्ट की वायलेशन का मकसद सेफ सिटी का और हमारा चलान करने का मकसद यही है कि ये लोग हैप्चुअल हों और एक आदत बनाएं कि जैसे ही वो गाड़ी में बैठेंगे तो सबसे पहले वो सीट बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गैजेट है जो इवन हाईवे पे अगर आप चढ़ जाते हैं या मोटरवे पे जा रहे हैं तो अगर आप हैप्चुअल नहीं हैं तो वहाँ पे अगर कोई आप खुदा ना खास्ता किसी हादसे की सूरत में वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। मैं कार्रवाई जो है वो अब इरफान साहब आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी को भी रोका गया है, मैं इनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा और रज़ा है जिनकी तरफ से इनको रोका गया है, उनसे भी बात करते हैं, भाई से भी बुजुर्ग से भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्यों रोका गया है सर आपको? मैं हेलमेट की वजह से रोका गया है। मैं बीपी का मरीज़ हूँ, मैं पहन नहीं सकता। बीपी की 2 टाइम दवाई खाता हूँ, इसलिए मेरा है ना कानों से सेक निकलने लग जाता है, इसलिए मैं पहन नहीं सकता। अच्छा, ये एक एक्सक्यूज़ रज़ा भाई आपने इनको रोका है, वो कह रहे हैं कि मेरा बीपी का मसला है, मेरा तबीयत उससे जो है वो बिगड़ जाती है। देखें, बात ये है कि कोई भी शख्स है, चाहे वो अल्लाह ना करे किसी बीमारी में मुब्तला है या सही है, तंदुरुस्त हैं, तो उनके लिए हेलमेट ज़रूरी है। किसी को ये रियायत नहीं है, कोई इस्तिस्ना नहीं है हेलमेट से। जो भी मोटर बाइक चलाएगा या ऊपर नहीं ले सकता अपने कानों में कि मेरे कानों से सेक निकल रहा है, सिर्फ गर्दन पे रखा हुआ है कि सर्दी से बचने के लिए। ये ऊपर भी रख सकता हूँ, लेकिन ये है ना सर्दी से कानों से सेक निकलने लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इसके आप और भी इसका हल आ सकता है कि सिर्फ हेलमेट होते हैं जिसमें आप सिर्फ हेड को कवर कर, हेड कवर होता है उसमें ये फ्रंट वगैरह नहीं होता, आप वो पहन के चला लें। तो हेलमेट से कोई इस्तिस्ना किसी को हासिल नहीं है। जो भी 2 व्हीलर गाड़ी चलाएगा उसके लिए बच्चों को लेके दिया है, बच्चे लेके जाते हैं, खुद मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है।
ये वो भाई कह रहे हैं मेरा आप इनकी कार्रवाई जो है वो रजा साहब आगे बढ़ाएं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बरकरार रखने के लिए एक चीज़ को देखा जाता है और इनकी तरफ से जो है वो यहाँ पर रोका गया है। मैडम अपना नाम तारुफ करवा जी, दें। मेरा नाम हुमा गुलनाज है। हमारे CTO साहब जो है नासिर साहब, उन्होंने हमें रोड पे लगाया है लोगों को ब्रीफ करने के लिए कि हम रोड पे आएँ, लोगों को आगाह करें कि हम हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो मस्ट बनाएं। जी, ये जैसे लेडीज़ को लेके आते हैं लोग और वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते। अच्छा, मैं यही चीज़ चूँकि प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ कि लोग पता नहीं सिंपैथी गेन करते हैं, वो क्या करना चाह रहे होते हैं कि ख़वातीन उनके साथ मौजूद होती हैं और वो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। क्या वो ऐसा कोई लाइसेंस पड़ा हुआ कि चले आप ख़वातीन पीछे बैठा ले हेलमेट ना नहीं, पहने? वो अपना एज लेते हैं इसका। अच्छा, एज लेना चाह रहे हैं। जी, वो एज लेते हैं कि फीमेल्स हैं हमारे साथ, जो अवाम है उनको चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम लोगों को आगाह कर सकें अच्छे तरीके से। हम उनकी सहूलत के लिए हैं यहाँ पे, सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। सड़क पे हमारे अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोगों को आगाह करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आगाह करने के लिए मौजूद हैं और अगर कोई फैमिली के साथ आता है तो उनको डील ट्रीट करने के लिए आप लोग मौजूद हैं ताकि वो इस चीज़ में किसी किस्म की शर्म या कदगन महसूस ना करे। जैसा कि हम ये चीज़ देखते हैं कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ की तरफ से इतराज़ उठाया गया कि एक मेल कांस्टेबल आके हमसे बातचीत कर रहा होता है, हालांकि वो बातचीत कर रहा होता है लेकिन वो बात को इतना बाद में बढ़ा देते कि हमें अरेस्ट कर रहा था जी। तो इसके लिए फिर जो फीमेल स्टाफ है वो भी मौजूद होता है, लेडी स्टाफ है वो भी मौजूद। जी, इसीलिए CTO साहब ने हमें रोड्स पे लगाया है, तयन किया है कि हम यहाँ पे आके लोगों को आगाह करें, ख़ास तौर पे फीमेल्स को आगाह करें कि वो साथ बैठ के अपने साथ जो आ रहे हैं मेल, उनको बताएं कि ये हेलमेट जो है वो उनकी सेफ्टी के लिए टू मच जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, DSP साहब इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, एक नौजवान इनके साथ भी खड़े हैं। क्या वजह थी बड़ी इनसे लंबी? इनके साथ फैमिली थी, वो हमारी बहनें हैं जी, तो इनकी मम्मा इनकी सिस्टर हैं, तो वो खुद भी वो शायद नाराज़ होकर चले गई हैं। तो इस बच्चे को मैंने रोक के बड़े अच्छे तरीके से, ये बाइक पर सवार थे? बाइक पे और विदाउट हेलमेट है, ये बता रहे हैं कि इनका टॉन्सिल्स का ऑपरेट हुआ है और शायद हेलमेट लेने से को दबाव पड़ता है गले के ऊपर। चले हम इसकी कोई बात इनकी ये एक्सेप्ट कर भी लें, तो पहले तो सबसे जो है वो यही था कि डॉक्टर इसको लिख के देता कि ये आपने एहतियातें करनी है। अब ये मोटर बाइक चला रहे हैं, विदाउट हेलमेट है और मोटर बाइक पे 3 लोग सवार हैं जबकि बाइक है ही 2 लोगों के लिए। तो मैंने इन्हें बताया कि बेटा अगर आपके गले पे प्रेशर है तो उस बाइक पे भी प्रेशर है। प्रेशर एग्जैक्ट। वो 3 लोगों को आप किस तरह सेफली लेके जाएंगे जबकि बाइक है ही 2 के लिए। तो ये अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपकी गलती थी? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मेरी गलती है। ठीक है, आइंदा से इन चीज़ों को श्योर करवाएंगे फिर आप? मैं निकलते नहीं हूँ घर से इतना। अच्छा, घर से निकलते आज नहीं? मजबूरी तौर पे निकला हूँ। ठीक है। अच्छा, वो भाई जो थे यहाँ पर एक फैमिली के साथ यहाँ पर खड़े हुए थे, उनको रोका गया है। आई थिंक उनके साथ फैमिली थी। मैं उनकी तरफ, मैडम आप चूँकि इनको अब डील करें, चूँकि ये फैमिली के साथ है और इनसे जो है वो बात को आगे बढ़ाया जाए। क्या बात थी भाई, आपको क्यों रोका गया है? मैं नहीं रोकेगा, की मसला बना? फैमिली के साथ। अच्छा, तो हूँ की मसला, कोई कापी लाइसेंस वगैरह है? नहीं, मेरा ID कार्ड बना हुआ है, पर खाली पापा के पास टाइम नहीं होता, हफ्ते वाले दिन उनको छुट्टी है तब बनवाना है। इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि भाई हमारे लिए आज का टाइम में खाना पूरा करना मुश्किल है, ये चालान हमारे लिए बर्डन है, जबकि वो ट्रैफिक वाले कहते हैं कि भाई आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी जान बचाने के लिए है। बहरहाल आगे भी बढ़ने के हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर DSP साहिबान, उनकी पूरी टीम है, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। भी है उसका उज़र आप नहीं पेश कर सकते क्योंकि ये 2 लोगों की सवारी है, तीसरा जब आप ट्रिपल सवार होंगे तो ये अनसेफ हो जाता है। अनसेफ भी इसको समझा जाएगा। सर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ सेफ नहीं है, वो बच्चा है, उसके साथ 2 खवातीन भी थी, जाहिर सी बात है बड़ी कीमती जान है। सर कोई नहीं सर, वो लेडीज़ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, कुछ शब्द कर देंगे। अच्छा चलें जी, आगे हमें कार्रवाई बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है वो एक शख्स को रोका गया है। मैडम, अभी चूँकि हम एक हवाले से बात कर रहे थे कि वो जो शख्स ने अपने साथ एक खातून बिठाई हुई होती है, क्या वो उसको कोई इस्तिस्ना मिल जाता है या उसको जो है वो कहते हैं कि भाई आपको रिलीफ है, कोई बात नहीं, आप हेलमेट पहने ना पहने? एक्चुअली सर 20 साल से जो एक रूटीन चलती आ रही थी कि फीमेल साथ बैठी हैं तो हम लोगों को एक एज मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है सर। इधर आए, इधर तशरीफ लाएं। जी जी। तो इसके लिए हम लोग, मैं अभी इनको समझा रही थी कि आपका फ़ोन किधर है, आप लोगों ने कवर उस पर डाला होता है। इसी तरह अगर मोबाइल की सेफ्टी के लिए हम लोग कवर यूज़ करते हैं, इसी तरह हम अपने हेड को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो ये एज जो है हमने इस चीज़ को, ये जो रूटीन चल गई है कि हमने फीमेल्स बिठा के हमने 1 में भी आना है और हमने हेलमेट का भी यूज़ करना है, इसको हमने टोटली ख़त्म करना है।
तो इसके लिए हमें आवाम का जो है वो कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर आवाम इसमें ताउन करती है तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है, मज़ीद बेहतर हो सकती जी है। बिल्कुल, ये इनकी अच्छा सेफ्टी भाई, के लिए। ये मुझे ज़रा लॉजिक भी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपने साथ वो फीमेल बिठाती हैं, हेलमेट नहीं पहनती, ये क्या बात है? सर मुझसे सिर्फ गलती होगी, पास था, बातें करते आ रहे थे, पहना ही नहीं, और कोई इशू नहीं है, वो मेरे पास था। अच्छा। सिर्फ वो इधर से लिया है, वो लेकर आ रहा था घर को, तो हॉस्पिटल में रुकना है रास्ते में, सिर्फ उनका किसी से अगर फीमेल मौजूद हैं, बाकायदा डीएसपी साहिबान हमारे साथ, कांस्टेबल हो गया, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज, पूरी एक टीम मौजूद होती है, सिर्फ इनका मकसद ये होता है कि भाई हमने आपकी जो है वो सेफ्टी उसको यकीनी बनाना हो। जी बिल्कुल, ये तो है, सिर्फ गलती होगी। ये चीज़ें जो है वो ठीक करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा डीएसपी साहब, एक चीज़ ज़रा जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी मेल रोके गए हैं उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक था और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात भी की, कम्युनिकेट भी किया, लेकिन जो फीमेल थी उनमें ज़रा अग्रेशन था उनको जब रोका गया। मैंने ये चीज़ नोटिस भी की। तो फीमेल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बाकायदा स्टाफ भी मौजूद है, उनका ये एतराज़ भी ख़त्म हो गया कि हमें जो है वो कोई हिरास कर रहा है या हमारे साथ कांस्टेबल आके बात क्यों कर रहा है या कांस्टेबल रोक क्यों रहा है हमें, मेल कांस्टेबल? देखें, ये जो हमारे सीनियर कमांड है, सीटीओ साहब हैं, इवन जो हेड ऑफ ट्रैफिक है, उनकी तरफ से एक वाज़ेह डायरेक्शन है कि ये एक इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। पहली बात तो ये है कि अगर फ़ीमेल आपके साथ बैठी हुई है तो आप कतन उसका उसे ढाल नहीं बुलाएंगे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बिला इम्तियाज़ होगी। सेकेंडली, ये एक आम सी बात है कि जब आपके साथ फ़ीमेल बैठी होती है तो वो इस तरह रिएक्ट करती हैं, तो हमारा जो फ़ीमेल स्टाफ को रोड्स पे लगाने का या चौकों में लगाने का मकसद यही है कि ये उनको खुद ही डील करें, ताकि ये जो हरासमेंट के या बदतमीज़ी का जो है वो लोगों में एक आ जाता है और उस पर कंप्लेंट्स भी आती हैं हमारे पास, उनको जो है वो फिर कंट्रोल किया जा सके। जाहिर सी बात है जी, उनको कंट्रोल किया जा सके। रोका गया है, एक और भाई को भी रोका गया है, क्या वजह थी, इनको क्यों रोका गया सर? इनके ना ये फ्लैशर लाइट लगी हुई है जो गैर अच्छा, कानूनी ये भी बड़ा एक अहम मसला है कि ऐसी लाइट्स लगाना भी ममनू है, इस पर चालान कार्रवाई होती है। जी चलान होता है इस पे। ठीक है, इस पर जो है वो भाई मालूम नहीं था, ये तो बड़ी लगवाई थी, ये धुंध बहुत पड़ती थी इसलिए। उनकी और लाइट्स हैं, यही कंफ्यूजन हमने लोगों में दूर की कि वो ये समझते हैं कि ये जो हैवी किस्म की लाइट्स लगी हुई होती हैं इनको जो है वो धुंध की लाइट से जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। मैंने यही चीज़ सीटीओ साहब से भी डिस्कस की कि वो फॉग की लाइट और होती हैं, ये और लगवाते हैं और फिर रीज़न आके ये देते हैं कि हमने तो फॉग की वजह से ये। देखिए जी, कोई भी सिंबॉलिक लाइट जो है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस है, आर्मी है या दीगर कोई इदारे हैं, वो आप लाइट लगाते हैं, वो गैर कानूनी है। फॉग लाइट तो प्रॉपर वो जो है वो वार्म लाइट होती है, उस पर पेपर लगा होता है या येलो कलर की होती है, तो ये तो टिपिकली पुलिस लाइट ही है, पुलिस कलर लाइट है, ये तो अलाउ नहीं है, ये हम उतरवाएंगे। पुलिस कलर लाइट लगा कर सर मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो दुकान पे देखी लोगों के लगी हुई, मैंने धुंध में नज़र नहीं आता था शाम को ना, रात को जाना आना था, घर में आना, दुकान पे आना, इसलिए मैंने लगवाई। अच्छा, इसको जो है वो रिमूव भी किया जाएगा और ये चीज़ें गैर कानूनी भी यहाँ पर हैं, अगर आप करते हैं तो इस पर वायलेशन होगी। कितना इस पर कार्रवाई होगी, कितनी चालान हो सकता है? चालान तो मोटरसाइकिल का सेम ही है, 2000 है। अच्छा, इसमें किसी भी किस्म की वायलेशन है उसमें 2000 फाइन है। 2000 फाइन है, डीएसपी साहब कह रहे हैं वो आपको देना होगा। प्रॉपर लाइट्स का होगा जी, तो लाइट्स मेहरबानी को रिक्वेस्ट है, कोई थोड़ा कम कर दें, मैं अभी हम उतार देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हम मजीद आपको इस वक्त चीज़ें आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक के कवानीन पर पासदारी के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी एक्टिवली हमें नज़र आ रही है और उनका मकसद ये है कि हमने ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक कवानीन हैं इन पर जो है वो मिनो अमल दरामद करवाना है। किसी किस्म की जो है वो हमने इसमें रियायत नहीं बरतनी। जो मेल अब आते हैं, मेल अगर कोई वायलेशन कर रहा है, वायलेटर है, तो उनको डील करने के लिए मेल का स्टाफ मौजूद है। अगर कोई फ़ीमेल वायलेशन करती है तो बाकायदा फ़ीमेल जो है वो स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है जो उनको डील करता है और अगर उन्होंने कोई वायलेशन किया है तो उन पर कार्रवाई भी ज़रूर की जाती है। आखिर पर एक चीज़ जो मैं मैसेज के तौर पर आपसे जानना भी चाहूँगा कि डिफरेंस करना बड़ा ज़रूरी था। लोगों ने अभी तक भी वो जो फॉग थी, चूँकि अभी धुंध का टाइम तो ख़त्म हो गया, धुंध अब नहीं इतनी ज़्यादा है, तो वो अभी भी कुछ लोग हैं जो लाइट्स को बड़ी हैवी लाइट्स हैं उनको ये समझ के इस्तेमाल करें कि ये धुंध के लिए जो है वो इस्तेमाल हमने की थी, तब से अभी तक इंस्टॉल है और उनका भी जो है वो फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हेडलाइट, बैकलाइट और आपके इंडिकेटर्स हैं उनकी लाइट के कलर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। फॉग लाइट स्पेसिफिकली वार्म लाइट होती है, वो डार्क येलो कलर में, क्योंकि वो उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है,
ये जो उज़र ये बनाना कि हम वो एलईडी लाइट जो है वो एलईडी लाइट टोटली गैर कानूनी है। वो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है लेकिन वो आंखों को ज़्यादा चुद आती है। तो वो सामने से आने वाले जो ट्रैफिक है या ड्राइवर उनको जो है मुतासर करती है। इस वक्त हमने बातचीत कर रही हैं, हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम मौजूद है और आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो कार्रवाइयों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ आज का ये खसूसी प्रोग्राम है, उनकी तरफ बिला ताखीर बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अच्छा, मैं एक और भी भाई को यहाँ पर रोका गया है, इनको किस वजह से रोका गया वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या वजह बनी, इनको क्यों रोका गया भाई? ये हेलमेट नंबर प्लेट नहीं है, फ्रंट नंबर प्लेट क्या है? ये बुजुर्ग हैं, कैसे भाई आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रोका गया आपको? जी क्यों रोका गया आपको? ये तो सर को मालूम होगा। फ्रंट वाली जो है वो 11 नमूना है। ठीक है जी ये माजरत नहीं, अब तो कार्रवाई होगी। नहीं सर लगवा लेते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं अब तो कार्रवाई होगी, चालान होगा। मैं कहा ये माजरत करते हैं कि वाकई ठीक है, ये आपकी बात राइट है, राइट में। अच्छा, ये चीज़ ज़रा देखिएगा कि सामने जो है वो बिल्कुल उसके नंबर प्लेट ही नहीं है इनकी ना, ये देखें ये नंबर प्लेट नहीं है, इस पर कितना कुछ चालान हो सकता है? 2000 रुपये फाइन होगा। 2000 वो कह रहे हैं आपको चालान होगा। सर आइंदा नहीं इंशाल्लाह, आज ही लग जाएगी, यही कर सकते हैं। चले अभी तो कार्रवाई होगी, बाद में आपको लगवानी पड़ेगी। अभी कार्रवाई होगी कर सकते हैं हम तो। अगर ना लगवाएंगे तो फिर बाद में फिर दोबारा कार्रवाई होगी। प्लीज़ ये माजरत के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं लाइसेंस नहीं। लाइसेंस भी नहीं बना हुआ अभी आपकी तो दोनों वायलेशन लेते हैं प्लीज़ माजरत के अभी साथ। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस का प्रोसेस इतना आसान कर दिया है, अगर अभी भी आप लाइसेंस नहीं बनवाना चाहते तो फिर तो ये बना आपकी लेंगे सर, ये भी बनाएंगे, ये ज़रूर होगा, ये बिल्कुल इंशाल्लाह बना लेते हैं, लाइसेंस भी बनाते हैं नंबर। यानी अब चलें, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास वो नंबर प्लेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं असल है। में ये बात आप राइट पे हैं। असल में ये बात है जिससे मैंने ये खरीदी है ना, पहले नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी उम्र 50। और अभी तक जो है वो नहीं सर, मैं माजरत करता हूँ, माजरत आपसे कर रहा हूँ सर। वो माजरत का कितनी एज कितनी होगी साहब की? कितनी एज है? 50। देखें 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनता है और आपने 50 साल तक लाइसेंस नहीं बनवाया, कितनी बड़ी गफलत है। मैं आज ही नंबर प्लेट लगवा लेता हूँ। पिछले ठीक 2 है, साल से आप सर कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाएं। हम एक और चीज़ भी आपके सामने दिखाना चाह रहे थे। इस एक बाइक को यहाँ पर रोका गया है, इसकी क्या वजह से सर, क्यों रोका गया आपको? पिछली नंबर प्लेट थोड़ी टूटी हुई है उसी वजह से। अच्छा, ये नंबर प्लेट के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हमने ये देखी है कि नंबर प्लेट होती हैं लेकिन वो टूटी हुई होती है या कहीं से वो टर्न हुई होती है, मुड़ी हुई होती है। देखिए नंबर प्लेट जो है वो प्रॉपर एक तो उसकी जगह है फ्रंट और बैक पे, और फिर उसका प्रॉपर पैटर्न है। वो पैटर्न जो है वो एक्साइज़ की तरफ से ला में उसका जो नमूना है वो दिया गया है। अगर तो एक्साइज़ ऑफिस आपको वो लेट है थोड़ा, क्योंकि आजकल इनका जो है वो नंबर प्लेट्स अमूमन 6 माह या साल तकरीबन लेट आती हैं, तो आप उस पैटर्न की नंबर प्लेट बना के लगाएं। फैंसी नंबर प्लेट, उस पर कोई नाम, कोई जट वन लिखवाना या इवन कम्बो या कोई अपना नाम लिखवाना, वो मेंशन करना, वो बिल्कुल कतन जो है वो मना है, गैर कानूनी है। और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर कार्रवाई उसके साथ जी होगी? उसके साथ उसको फ़ाइन भी हम करते हैं। और दूसरा ये नंबर प्लेट मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये एक सिंबल है, ये आपकी गाड़ी की पहचान है कि आपके साथ खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है या आप किसी के साथ एक्सीडेंट कर देते हैं, या इवन ये गाड़ी कोई चोरी की तो नहीं है, किसी मुकदमे में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो ये सेफ सिटी भी इसे वॉच कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा, इस तरह की ये ख़ास तौर पर एक ज़रा चीज़ आप देखिएगा, चूँकि मैं चाहूँगा तो नहीं, क्योंकि उनकी ज़रा स्पेशल मुझे लग रहे हैं कि उनको आप चालान करें, लेकिन अवेयरनेस देना इनको जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमने बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि इस तरह की व्हीकल्स पर जा रहे होते हैं, इनके लिए क्या कोई सर है, हेलमेट पहन सकते हैं, इनके लिए क्या जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन? देखिए ये है तो मोटरसाइकिल ही, हेलमेट तो इन्हें पहनना चाहिए, लेकिन चूँकि ये 3 व्हीलर में आ जाती है, इनवैलिड कैरेज है, लाइसेंस भी श्योरली मुझे उम्मीद है कि इनके पास इनवैलिड कैरेज का ही होगा। तो ये एक खुद डिज़ाइन की गई जो उनके हिसाब से है, वो ला इसको प्रोविज़न देता है, यानी ये इनको इजाज़त है कि ये चला सकते हैं, लेकिन रूल्स तो वही हैं। जैसे इनकी नंबर प्लेट नहीं है या बैक प्लेट नंबर प्लेट नहीं होगी, इनके इंडिकेटर्स और लाइट्स जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, ताकि सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो पूरे हों। सेफ्टी के वो जो एलिमेंट्स हैं उन पर जो है वो पूरा उतरा जा सके। ये खसूसन तौर पर एक चीज़ आप देखेगा कि इस तरह बहुत सारी गाड़ी, ख़ास तौर पर ज़रा जो स्पेशल लोग होते हैं, अगर वो डिसेबल है तो वो इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो बाइक के साथ अटैच करके उनको बनाते हैं, चलाते हैं।
लेकिन एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है, एक चीज़ पर डिस्कस बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी जान भी उतनी कीमती है और इनके लिए भी जो है वो सेफ्टी की जो है प्रिकॉशंस वो वैसे ही हैं जैसे दीगर लोगों के लिए। ये एक दिखाना मकसद था कि अगर कोई डिसेबल शायद वो ये चीज़ समझ रहा है कि भाई अगर मैंने इस तरह की बाइक बना लिया तो मुझे इस हेलमेट से इस्तेस्ना है क्योंकि ये 3 व्हीलर काउंट हो रही है, तो नहीं, ये 2 व्हीलर ही काउंट होगी और इस पर भी अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको जो है वो चालान ज़रूर होगा। अच्छा, इसके साथ ही डीएसपी साहब, ओवरऑल अगर मैं एक आपसे रिव्यू लेना चाहूँ, आज से अगर हम साल 1.5 साल पीछे चले जाएं तो हम एक चीज़ देखते थे कि लोगों ने जो कवानीन थे या ट्रैफिक कवानीन थे उनको तो मजाक बनाया हुआ था, जो एक्चुअली एक हकीकत बात है। कितने % आप समझते हैं इस वक्त बदलाव आ चुका है और कितने % आप समझते हैं कि चीज़ें इस वक्त ठीक हो चुकी हैं? देखिए, अगर अब पीछे जैसे आपने 1 साल पहले की बात की तो चंद दिन पहले मुझे एमरजेंसी में जाना पड़ा, अलाइड हॉस्पिटल की सर्जिकल एमरजेंसी में। तो आप यकीन करें कि वहाँ पे सर्जिकल एमरजेंसी में मोस्टली जो है वो हमारे जो शहरी हैं जो रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स हैं, ज़्यादा उसमें हेड इंजरी वाले या फ्रैक्चर वाले, वो बेड खाली पड़े हुए थे, चंद एक मरीज़ ही उधर मौजूद थे। तो मैंने वो डॉक्टर से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि काफ़ी हद तक 70% तक जो है ना वो हमारी रेशो जो एक्सीडेंट की है वो कम हुई है, सिर्फ हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से। 75% तक? जी, 75% तक जो हमारी इन्फोर्समेंट की वजह से एक्सीडेंट रेशो बड़ा जो है वो अप्रिशिएटेबल चीज़ है। जिस तरह भी डीएसपी साहब बता रहे हैं कि 75% तक ये चीज़ें कम हुई हैं। अब ये एक ज़रा चीज़ आप देखिएगा जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बड़ी एक ऐसी चीज़ जो कि चलता फिरता एक हादसा ही है और एक ऐसी चीज़ जो कई लोगों की ज़िंदगियों से खेल सकती है। मैं ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई, ये जो रोका गया है ये तो बहुत बड़ा हादसा अब जो है वो का सबब बन सकता है। ये जी, ये इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई होती है। बेसिकली सर, मैं ये बात आपके तौर से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम जो ट्रैफिक वायलेशंस पे फ़ाइन्स करते हैं ना, उनका मकसद हमारा कतई ये नहीं है कि हम लोगों को माली नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि ट्रैफिक वायलेशंस का आप बगौर मुताला करें तो एक कोड जो है वो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। हम जो भी कार्रवाई करते हैं वो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, ना कि लोगों को माली नुकसान पहुंचाने के लिए। माली नुकसान इसमें जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। मैं इस चीज़ को बड़ी डिटेल से आपको दिखाना चाहूँगा। जब बाहर निकलती है एक मामूली सा एक छोटा सा लोडर, उसको जो है वो किस तरह ओवरलोड किया गया है। अब इसके साथ जब ये रोड पर निकलता है या बाहर सड़क पर निकलता है तो ये कितने बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकता है। और इसी चीज़ की रोकथाम के लिए फिर जाहिर सी बात है कि यही ट्रैफिक के एहलकार ही मौजूद होते हैं इनको रोकने के लिए कि इस तरह की जो वायलेशन है उनको कम किया जा सके, काबू में लाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अच्छा डीएसपी साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये नाकाबिले सज़ा, नाकाबिले माफ़ी जो है एक किस्म की वायलेशन है। इस पर जो है वो किसी किस्म की माफ़ी मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। डेफिनेटली जी, ओवरलोडिंग जो है वो ख़तरनाक ओवरलोडिंग तो वैसे ही अनसेफ है। जैसे कोई कमर्शियल गाड़ी है उस पर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर लेते हैं। इसी तरह जैसे बसेस हैं, बसेस की छतों पे सवारियां, चाहे वो कोई एक सिंगल सवारी भी बैठी हुई है तो वो भी अनसेफ है और वो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बल्कि उसके फ़ाइन नहीं है, हम उस पर FIR का इंदराज करवा रहे हैं। अब उन पे FIR भी होगी? जी, FIR हो रही है। ये साहब इनको ज़रा सामने भेजें। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने अपनी जान भी खतरे में डाली हुई है और दूसरे लोग जो साथ चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाली हुई है आपने। सर, हमारी रोजी रोटी इसके साथ है। रोजी रोटी तो है, लेकिन इसमें माल अगर लोड करते हैं, पार्टी किराया नहीं देती, कहाँ जाएँ यार। 2000 रुपया कल भी चलान हुआ है, परसों भी हुआ है। बच्चों का निज़ाम तो चलाना है ना यार। तो चलान होते रहे, ठीक है। डालूंगा ना, अगर पार्टी के अंदर डालूंगा, पार्टी किराया नहीं अदा करती, कहाँ जाऊँ यार। तो फिर चलान ऐसे होते रहे वो ठीक है। तो यार कुछ ना कुछ तो आता है ना, 5 नहीं तो 2 किलो आटा तो आएगा ना। यानी आपने वो पैसे उसमें से रखे हुए हैं कि अगर कोई बात नहीं है, किसी इशारे पे चलान हो भी जाए तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि वो चीज़ें जो है वो ये देख एक्सेप्टेबल होंगी। आपके ख्याल में। मेरी बात सुने, आप आटे की मेरी बात सुने, आप आटे की बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। मेरी बात सुने, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। बात ये है कि हमारा मकसद को आपको माली नुकसान पहुंचाना नहीं है, ठीक है। आप बच्चों के लिए आप अकेले नहीं, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, ठीक है। अगर आप खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, आपको चोट लगती है या खुदा न खास्ता आपकी जान चली जाती है, आपके बच्चों को कौन देखेगा पीछे? सर, कानून है, सब है, मुझे पता है मैंने गलत किया है, जानता हूँ मैं। और आप ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आपने बकौल आपने कहा कि ये कई दिनों से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सर मैं नहीं, आप किसी भी रिक्शे वाले को देख लें, वो सामने नजर देखे, वो डाला देखे,
ठीक है ना, हो रही है उनके, ठीक है ना, उनके पर भी कार्रवाई सब पे हो रही है, सब पे कर रहे हैं, यहाँ नहीं वहाँ रोक लिया जाएगा, सभी करते हैं, ठीक है ना। हमारा चलान 3000 का है लेकिन 2000 का काटते हैं, पुलिस अफसर कोई ख्याल कर क्या इस पर जो है वो कार्रवाई अभी अमल में लाई जाएगी? आपने भी ये हालात सूरत हाल देखे? ओवरलोडिंग पे डेफिनेटली इस पे फाइन होगा इनको। तो जैसे वो खुद बता रहे हैं ये कि कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो ये एक एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। 2000 रुपये या 3000 रुपये डेली का आपकी जेब से वो जा रहा है, तो आप वही ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं, उसको फॉलो करें। और अपनी मैं अभी एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व की है, क्या ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर इनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है इस चीज़ में, ओवरलोडिंग में, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, 2000 का चालान है, वो 24 घंटे बाद ही होना है, तब तक जो है मैं चीज़ें वो पूरी कर लूँगा, कवर कर लूँगा। ऐसे भी फिर ये काम करती हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम पिनलाइज करते हैं, अगर तो फ़ाइन, जैसे ये भाई बता रहे हैं कि फ़ाइन मैं डेली करवा लेता हूँ, अब अगर इनको हम FIR की तरफ जाएंगे, ये हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ जितनी भी हैं, बसेज़ हैं, वो ओवरलोड करते हैं। अब एक बस जो जा रही है, सपोज जंग जा रही है, तो वो उसे पता है कि मैं अगर 10-20 सवारियाँ ज़्यादा लेके चला जाऊँगा तो मेरा वो चलान तो कवर हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट भी होगा। तो उसका दूसरा हल यही है कि उसे हम फिर उस पर FIR का इंदराज होगा, उसका रिकॉर्ड ख़राब होगा। ये भी चीज़ होती है कि अगर एक दफ़ा उसको चलान हो गया, वो बाज नहीं आ रहा और उसी 24 घंटे में उसने दूसरी वायलेशन भी की है, तीसरी भी की है, फिर आप उसको जो है वो देखिए, उसी वायलेशन पे दोबारा हम चलान तो नहीं करते। ये एक SOP भी है कि एक वायलेशन अगर एक बंदे को फ़ाइन हो गया तो उसे दोबारा हम फ़ाइन नहीं करते। फाइन नहीं करते। बहरहाल ब्लैक पेपर लगी है, गाड़ी को रोका गया है, मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगा और आपको ये चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि इन भाई साहब को क्यों रोका गया है। मैडम, क्या वजह बनी, क्यों रोका गया? ब्लैक पेपर है, इस वजह से रोका गया, और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। और जी, मैंने कहा पिक्चर्स वगैरह है मेरे पास। पिक्चर पे नहीं होता, ऑन द स्पॉट आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। जी, वो बात ठीक है, मैं लाना भूल गया, जल्दी से गाड़ी की कॉपी है आपके पास? अच्छा मैडम, ये लोगों के एक्सक्यूजेस के मेरे पास जो है वो मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, ये काबिल कबूल नहीं है? जी, ये नहीं, गाड़ी की कॉपी नहीं है सर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद नहीं है। ये फैमिली वाला शीशा आप क्लोज़ करें ज़रा, ऊपर कर लें जी। तो आपके पेपर लगे हुए हैं, आपका लाइसेंस किधर है? सर, लाइसेंस है मेरे पास, मैंने कहा घर पड़ा हुआ है, मैं जल्दी में निकला हूँ, लाइसेंस है मेरे पास। अभी मैडम इनको फ़ाइन करें, लेकिन आप घर जाके ये पेपर्स उतारेंगे? सर, पेपर तो नहीं लगे, शीशे ब्लैक है, ये ऑलरेडी पीछे से लगे, कंपनी से लगे आए हैं। गाड़ी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये एक कंसर्न सर कि हमने ये बाहर से गाड़ी इंपोर्ट की है, इंपोर्टेड गाड़ी थी, उस पर जो है वो पहले से ही जो है वो लगे हुए। अगर तो उस पर उसके, क्योंकि ये जो इंपोर्ट की गाड़ियाँ जैसे जापानीज़ गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उनमें वो 30% या 25% शीशे उसके ब्लैक हैं, और सिर्फ पिछले शीशे ही ब्लैक हैं। पिछले शीशे जो हैं वो अगर ब्लैक हैं तो उस पर हम अलाउ करते हैं, उस पर वो ब्लैक पेपर पे बैक पे शीशे जो है शीशे सिर्फ ब्लैक हो, उस पर पेपर्स अलाउ नहीं है। ठीक है, वो अगर शीशे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली उस साइज़ का शीशा जो है इधर अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि लॉ में तो वो भी गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। ब्लैक यानी काले शीशे या पेपर लगाना, ये गैर कानूनी है। लेकिन चूँकि ये एक कारोबार है और लोग जो हैं वो गाड़ियाँ ले रहे हैं और वो चेंज नहीं करवा सकते, ये काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए इसकी प्रोविज़न है इसमें। हम लोग आपको वार्न ही कर रहे हैं, और जब आपको पता है कि जब आप ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मस्ट होने चाहिए। आप राइट हैं, वो कह रहे हैं कि हम चलान करना चाह रहे हैं, आप करवा दें चलान। लाइसेंस बना मेरे पास लाइसेंस बना है, मैं मंगवा लेता हूँ, मैंने आपको ये कहा। ऑनलाइन चेक करते हैं, चेक करवाएं। इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि भाई हमारे लिए आज का टाइम में खाना पूरा करना मुश्किल है, ये चलान हमारे लिए बर्डन है, जबकि वो ट्रैफिक वाले कहते हैं कि भाई आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी जान बचाने के लिए है। बहरहाल आगे बढ़ने के हालात आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, एक फीमेल को यहाँ पर रोका गया है और चेक किया जा रहा है, क्या वजह बनी इनको क्यों रोका जी गया? सर, इनके ब्लैक पेपर लगे हुए हैं। नहीं, आप नहीं आ रहे, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इनसे बात कर जी, रहा हूँ। इनको रोका गया, इनका जो है वो ब्लैक पेपर लगे हुए हैं जो कि कानूनी तौर पे जो है वो नहीं कबूल होते हमारे डिपार्टमेंट में। तो अब इनको ब्रीफ किया जा रहा है और इनके पास ऑन द स्पॉट लाइसेंस भी नहीं है। ठीक है जी, ऑन द स्पॉट लाइसेंस भी नहीं है, ब्लैक पेपर भी नहीं जी जी तो इस पर चालान होगा? जी बिल्कुल चालान होगा इनका। क्या आप वो कॉपरेट कर रही हैं, कह रही हैं मैं पे कर रही हूँ, या कह रही हैं वो नहीं, अभी तो वो कह रही हैं कि ये किसी इंस्पेक्टर है राना आसम साहब, उनकी गाड़ी है, तो उनका यूनिफॉर्म जो है वो हैंग करती हैं, तो इस वजह से ये लगाए गए हैं।
अच्छा, इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी है। जी इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी। अच्छा जी, नहीं आपके लिए कोई, हम आपसे आपकी तरफ कैमरा नहीं आएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। आपने ये कहा है ना कि इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी है, इसलिए जो है वो हमने लगाए हुए हैं। जरूरी है, आपका कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपके लिए कोई मसला नहीं होएगा, आप इस चीज़ को ना फिक्र ही ना करें इस चीज़ की। आप मुझे अपना शो करें ना, लाइसेंस शो कीजिए। अच्छा, ये भी मैडम एक चीज़ हम अब देखते हैं कि ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं चूँकि आप भी जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप भी जो है वो सरकारी मुलाजिम हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेसना लेने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर पुलिस में हूँ मैं, उनकी डायरेक्टली बात करूँगा, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि जी मैं फ़लाँ ऐसे चो का ड्राइवर हूँ, मैं फ़लाँ ऐसे चो का दोस्त हूँ, मैं फ़लाँ ऐसे जो साहब हैं, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, तो मेरी उनके साथ बड़ी क्लोज बनती है। इस तरह का जब कोई रिलेशन ताल्लुक निकलता है तो फिर किस तरह उन लोगों को? सर ये प्ली लेने वाली बात होती है, प्ली लेते हैं लोग, आपको पता है कि ये चलता है। तो ये वो फिर आप समझते हैं कि ये एज आ सोसाइटी एक बैड एलिमेंट है? जी ये बैड एलिमेंट, और इसको हम रोकने के लिए ही रोड पे जो है वो डिप्यूट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, हमारे अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो इन चीज़ों को ख़त्म ये करें। ओवरलोडिंग में आएगा, ये यहाँ से जो है गाड़ी जा रही है, ये ज़रा देखिएगा। कौन से वाली? ये वाली को? ये ये तो सर अब इनका क्या कर सकते हैं, ये तो चलना ही है। अच्छा, ये इस तरह चूँकि हम देख रहे हैं कि गरीब एक क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके साथ जी उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़े डिटेल के साथ आपके सामने ये चीज़ें बयान की हैं। हमने आपको ये चीज़ें दिखाई है कि इस वक्त शहर फैसलाबाद में कवानीन की ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से जो है वो किस तरह मामलात को लेकर चला जा रहा है। हमने ये चीज़ें आपको दिखाने की भी कोशिश की है कि वो अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, ख़ास तौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की उस पर जब आप खड़े, उस पर जो अगर आप गाड़ी चढ़ा देते हैं, बाइक चढ़ा देते हैं, जब आप सिग्नल पर रुकते हैं तो ये वायलेशन ही काउंट होगी और आप पर जो है वो इसका फ़ाइन होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़े डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई। उम्मीद ये की जाती है कि लोग इन चीज़ों को समझेंगे, मामलात को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आखिर पर DSP साहब, लोगों के लिए कोई मैसेज, आवाम के लिए मैसेज कि इन फ्यूचर ये चीज़ें हम स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, ज़रा एहतियात करें और अपनी जो है वो जो रोड सेफ्टी है उसको यकीनी बनाएं। देखिए, सबसे पहले तो यही मैसेज है कि हमें आपकी जानें जो है वो ज़्यादा अजीज़ हैं। देखिए, सेफली ट्रैवल करें, और सेफली ट्रैवल इसी सूरत में हो सकता है कि जब आप ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, लाइसेंस बना हो, अगर मोटरसाइकिल यूज़र हैं तो हेलमेट यूज़ करें, 2 सवार बैठें, 2 से ज़्यादा सवार ना बैठें। इसी तरह कमर्शियल गाड़ियों जैसे बसेज़ हैं, कोस्टर्स हैं, तो वो भी प्रॉपर उनके पास लाइसेंस हो, ओवरलोडिंग ना करें। तो यही एक मैसेज है तमाम लोगों के। ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें, ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें और रोड सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।